हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग में अतिथि सहायक प्राध्यापक के रूप में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग या फिर पैकेजिंग के कार्य। पैकेजिंग का कार्य क्या है? प्रोडक्ट को सुरक्षित रखना और ग्राहकों तक अच्छे से उसको संरक्षण प्रदान करके उन तक पहुंचाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग का मुख्य कार्य वितरण की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान वस्तु को सुरक्षित पहुंचाना और ग्राहकों को उपयोग, सुविधाओं तथा संरक्षण का आश्वासन प्रदान करना होता है। पैकेजिंग का मुख्य कार्य क्या क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है उत्पाद संरक्षण। भाई जो प्रोडक्ट है उसको संरक्षण प्राप्त होता है। कैसे? पैकेजिंग का प्रथम कार्य उत्पाद एवं उत्पाद के तत्वों का संरक्षण करना है। पैकेजिंग उत्पाद एवं मूल्य तत्वों एवं गुणों को सुरक्षित रखता है। यह उत्पाद को धूल एवं धुएं से रक्षा भी करता है। यह उत्पाद की सूखने, उड़ने या प्रदूषित होने से भी बचाता है। वह उत्पाद को ताज़ा, स्वच्छ बनाए रखता है। अगर आपका प्रोडक्ट पैकेज फॉर्म में है तो उसको धूल धुएं से आप रक्षा कर रहे हो। ऊपर उसके बाद सूखने, उड़ने, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हवा पड़ने से ख़राब हो जाते हैं या उड़ जाते हैं या सूखने लगते हैं, तो ये सब चीज़ों से भी बचाता है पैकेजिंग और उसको ताज़ा और स्वच्छ रखता है। दूसरा है उत्पाद आकर्षण। पैकेजिंग का दूसरा कार्य उत्पादन के आकर्षण को बढ़ाना है। भाई अगर आपका प्रोडक्ट एक अच्छे पैकेजिंग में होगा तो क्या होगा? कस्टमर, उपभोक्ता को वो आकर्षित करेगा। यदि उत्पाद का पैकेजिंग अच्छा एवं प्रभावी हो, जैसे लिपस्टिक, इत्र, स्प्रे, परफ्यूम, पाउडर एवं क्रीम आदि, तो दूर खड़े ग्राहक को स्वतः अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। भाई जो ये प्रोडक्ट है इसका अगर हम देखें, पैकेजिंग हम देखें तो हमको लुभा के हम उस तक पहुंच जाते हैं कि हमको वो उत्पाद खरीदना है। छोड़ेंगे नहीं, हम उसको खरीदेंगे क्योंकि वो पैकेजिंग उसका इतना अच्छा दिख रहा है तो वो अंदर से भी अच्छा होगा। अगला है उत्पाद उपयोग में सुविधा। पैकेजिंग का महत्व इसलिए भी है कि उपभोक्ता को उत्पाद के उपयोग में सुविधा प्रदान करता है। अगर आपका प्रोडक्ट पैकेट में है तो वो स्वच्छ रहेगा, उसको आप यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। अब भाई उसको अपनी सुविधा अनुसार छोटे या बड़े पैक में उत्पाद क्रय कर सकते हैं। भाई पैकेजिंग में भी क्या होता है, अलग अलग क्वांटिटी में जो उत्पादक है वो उसको पैक करता है, तो हम उस पैकेट क्या है, हम अपनी सुविधा के अनुसार उसको खरीदेंगे। कई बार हम जैसे चाय पत्ती है 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, ऐसे अलग अलग फॉर्म में आता है, पैकिंग में आता है, तो वो हम अपनी सुविधा अनुसार खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त वे पैकिंग में से उत्पाद को आसानी से आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं तथा बंद भी कर सकते हैं। वही कुछ प्रोडक्ट ऐसा रहता है कि क्लिप फॉर्म में रहता है, ताकि उसको आप खोलें तो आप उसको जितना आपको यूज़ करना है यूज़ किए, उसके बाद उसको वापस वैसे पैक कर दिए तो वो आपके वस्तु को सुरक्षित रखेगा। अगला है उत्पाद हैंडलिंग में सुविधा। पैकिंग ग्राहकों को उसके लाने व ले जाने, पकड़ने, उठाने, रखने या फिर भंडारण आदि में सुविधा भी देना उसका एक उद्देश्य या कार्य है। भाई हैंडलिंग, आप मार्केट से उसको कैसे लाओगे, फिर उसको कैसे पकड़ोगे, फिर घर में आके उसको कैसे रखोगे और कैसे स्टोर करोगे, ये सब पैकेजिंग पे डिपेंड करता है। अगला है पहचानने में सुविधा। अगर कोई पैकेजिंग उत्पाद को पहचानना है तो आपको उसमें जो लेबलिंग है उससे सुविधा प्रदान हो जाती है। ग्राहक उत्पाद के पैकेजिंग को देखकर क्या करता है, उत्पाद को आसानी से पहचान लेता है।
कई बार होता है कि हमको वो प्रोडक्ट का नाम याद नहीं रहा, हम कई बार क्या करते हैं, कुछ ऐसा नया उसके सिर्फ पैकेजिंग को देख कर लाते हैं, तो उसका नाम अगर हम भूल गए, रैपर खोल के फेंक दिया या उसका खड्डा जो है उसको फेंक दिए। लेकिन दोबारा अगर हम मार्केट में जाएंगे तो उसका पैकेज देख के उसको आसानी से पहचान जाते हैं। वह अपनी पसंद के उत्पाद का अन्य उत्पाद से अंतर भी आसानी से कर लेते। भाई जो आपको पसंद है, जो आप हमेशा से यूज़ करते आ रहे हो, हैबिचुअल हो, तो उसको आप उसके डब्बे से पहचान जाते हो या उसके पैकेजिंग से आसानी से पहचान जाते हो। यदि उत्पाद की भीड़ में बिना किसी भ्रम एवं संदेह के अपनी पसंद के उत्पाद को उसके पैकेज को देखकर आसानी से, भाई मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, कई बार होता है जो उपभोक्ता है, उत्पादक है, वो पैकेजिंग को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंज लाते रहते हैं उसके शेप में, डिज़ाइन में, तो हम उसको क्या है, उसके लेबलिंग या उसके डिज़ाइन से भी कई बार पहचान लेते हैं। अगला है मार्कों भेद को स्पष्ट करना। भाई अलग अलग मार्क या ट्रेडमार्क वाले वस्तु को अलग पैकिंग में रख कर मार्क भेद को स्पष्ट करना भी एक उद्देश्य है। भाई जो वस्तु है जो अलग अलग मार्क के होते हैं या ट्रेडमार्क से होते हैं, तो उनकी पैकिंग को भी अलग अलग रखा जाता है, तो उससे हमको क्या है, उस प्रोडक्ट को पहचानने में आसानी हो जाती है, उसको डिफरेंस करने में भी आसानी हो जाती है। अगला है सूचना संप्रेषण। पैकेज सूचना संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है। भाई पैकेज से हमको क्या मिल रही है, प्रोडक्ट के बारे में सूचना मिल रही है। इसके माध्यम से उत्पाद में प्रयुक्त सामग्री यानी जो इंग्रेडिएंट उसमें क्या क्या मिला है वो आप जानते हैं, उसकी गुणवत्ता, उसमें किस विधि को अपनाया गया है, उसको उपयोग करने में कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, मूल्य या मूल्य निर्धारण तिथि यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, या फिर आपको कब उसको कब तक यूज़ करना है, ऐसी सब सूचना उस प्रोडक्ट के पैकिंग में ही मिल जाती है। अगला है लाभ अर्जित संभावना बढ़ाना। भाई पैकेजिंग क्या होता है, विक्रेता को और उत्पादक को लाभ अर्जित कराता है। अगर आपका पैकेजिंग एकदम अट्रैक्टिव है तो कस्टमर उसको बार बार खरीदेगा और उससे उत्पादक और विक्रेता को क्या होगा, लाभ अर्जित होगा। अगला है परिवहन एवं भंडारण सुविधा। भाई पैकेजिंग का महत्व इसलिए भी है कि यह उत्पाद के परिवहन एवं भंडारण में भी सुविधा प्रदान करता है। अगर पैकेजिंग है तो उसको आप बहुत इजी से कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हो और उसको बहुत सारी क्वांटिटी में स्टोर करके रख सकते हो। उत्पादकों को पैकेजिंग हेतु आकार के पात्रों या डब्बों का निर्माण किया जाता है, जिससे कम स्थान में अधिक उत्पाद का भंडारण एवं परिवहन किया जाए। भाई जो प्रोडक्ट है उसके लिए अलग अलग पैकिंग बॉक्स बनाए जाते हैं या फिर पैकेट्स बनाए जाते हैं, उसको वैसे पैक करके अलग अलग साइज़ से आप रख सकते हो या ले जा सकते हो। अगला है विक्रय संवर्धन यानी सेल प्रमोशन। पैकेजिंग का कार्य क्या है, उत्पाद का विक्रय संवर्धन प्रमोशन करना पैकेजिंग का एक काम है। इसका कारण यह है कि उत्पाद के पैकेजिंग पर जो लिखा होता है या फिर चित्रित किया होता है उपयोगी बताता है या फिर सावधान करता है, वह विज्ञापन और विक्रय संवर्धन का कार्य है। जो आपका पैकेजिंग है उसमें कई चीज़ें आपके लिए लिखी होती है, यानी उसमें इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि किससे आपको बचाना है, कैसे इस प्रोडक्ट को बचाना है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। ये सब एक तरह से क्या है, सेल प्रमोशन है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अगला है गैर मौसमी उत्पादों की सुनिश्चित आपूर्ति। भाई पैकेजिंग गैर मौसमी उत्पाद यानी जब भी
हम अलग अलग सीज़न को सीज़न में रहते हैं, तो कुछ सामान है सीज़न वाइज आता है। तो जब गैर मौसमी उत्पाद होते हैं उसको की जो सप्लाई होती है उसको भी सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पैकेजिंग। जैसे संतरा, आम, सेब आदि ये क्या है, सब सीज़न में आते हैं। इसका रस तथा इससे जो और भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको पैकेजिंग की सहायता से आप वर्षों तक आप उसको पूर्ति कर सकते हो। क्योंकि देखेंगे आप, जैसे जूस आता है, फ्रूट्स के जो जूस आते हैं उसको ऐसे पैकेट में रखा जाता है और स्टोर करके रखा जाता है उसको, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन चल सके। फल वगैरह ऐसे हैं कि वो कुछ दिन के बाद ख़राब होने लगते हैं, तो इसलिए उसकी पैकेजिंग से सहायता मिलती कि उसको आप लंबे समय तक रख सको। उत्पाद जीवन चक्र का विस्तार। उत्पाद का पैकेज उत्पाद के जीवन चक्र पर भी विस्तार कर सकता है। जिस उत्पाद का पैकेज काफ़ी प्रभावी होता है, ग्राहक उसे आसानी से भूल नहीं पाते। ऐसे पैकेज वाला उत्पाद उत्पादकों की भीड़ में भी ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर लेता है। भाई अगर पैकेजिंग अच्छी होगी तो आप उसको कभी भूलोगे नहीं, और भीड़ में भी वो अलग से ही हाईलाइट होगा वैसा प्रोडक्ट, और उसको आप खरीदोगे। इसके अतिरिक्त उत्पाद के पैकेज को अधिक आकर्षक या सुविधाजनक एवं पुनः उपयोग में आने योग्य बनाकर भी उत्पाद की मांग बढ़ाई जा सकती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होता है जिसका जो पैकेज है उसको आप सुविधाजनक और फिर पुनः उपयोग में ला सकते हो। जो जितने भी कंटेनर वाले जो बॉक्स आते हैं या किसी डब्बे में जो सामान आता है उसको क्या है, आप यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए इन सब से जो है उत्पाद जीवन चक्र का भी विस्तार होता है। अगला है आधुनिक स्वयंसेवी भंडारों का विकास। भाई वर्तमान युग में परंपरागत दुकानों के साथ साथ आधुनिक स्वयं सेवा भंडारण का भी विकास हो रहा है। स्वयं सेवा यानी डिपार्टमेंटल स्टोर जिसको बोलते हैं, मॉल। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट रखा रहता है, खुद जाते हो और खुद खरीदते हो और ले आते हो। ऐसे भंडारण में क्या है, विक्रयकर्ता की भूमि निर्णय हो जाती है। मतलब एक जगह में आपको सारे सामान मिलते हैं, तथा उत्पाद के पैकेज की जो है शांत विक्रेता की भूमिका निभाती है। मतलब जब आप प्रोडक्ट लेने जा रहे हो वहाँ पे आपको एक लाइन से हर प्रोडक्ट मिलेगा और आप उसको आसानी से पहचान सकते हो। पैकेज स्वयं ग्राहकों को उत्पाद की ओर आकर्षित करेगा। जैसे हम मॉल जाते हैं तो वहाँ इतने सारे प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं, जो हमको पसंद आता है हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसको खरीद लेते हैं। तो यह है एक तरह से स्वयं सेवा भंडारण के विकास से पैकेजिंग का महत्व निरंतर बढ़ते जा रहा है। भाई पैकेजिंग ही मेन है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अगला है नियमन व्यवस्था। आधुनिक युग में उत्पादों के विपणन का कानूनी रूप से नियमन होता है। नियमन यानी रूल्स बनाना। इन कानूनों द्वारा कई उत्पादक का विधिवत पैकेजिंग करना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, उत्पाद के प्रत्येक पैकेज पर आवश्यक सूचना भी प्रकाशित करनी पड़ती है। फलतः ऐसे उत्पाद का विधिवत पैकेजिंग करना अनिवार्य होता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट है जिसको सेफली आपको पैक करना है, उसके लिए कानूनी यानी विधिवत पैकेजिंग करना अनिवार्य रहता है। जैसे कि दूध जो है आजकल टेट्रा पैक में आता है। पहले दूध टेट्रा पैक में नहीं आता था, नॉर्मली पॉलीथीन में मिलता था, लेकिन अब उसको टेट्रा पैक में भी लाया जा रहा है। क्यों भाई, उस दूध को आपको स्टोर करके रखना है, ज़्यादा दिन तक रखना है, तो उसकी पैकेजिंग वैसी होनी चाहिए जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे। लास्ट है लाभदायता में वृद्धि।
लाभदेयता में वृद्धि। अच्छे पैकेज तथा उसमें उत्पन्न अच्छी छवि वाले उत्पादों के ग्राहक कुछ अतिरिक्त मूल्य भी देने को तैयार हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो संस्था है उसको लाभ मिलता है, उसके लाभ में प्रॉफिट अर्निंग उसको ज़्यादा होती है। भाई अगर कोई भी पैकेज अच्छा है तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा भी होगा तो आपको मालूम है प्रोडक्ट एकदम शुद्ध है, आपके लिए स्वच्छ है, तो आप उसको थोड़ा से ज़्यादा प्राइस में भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये आपका ख़त्म हुआ पैकेजिंग का कार्य। बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।